इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का सियासी ताकत का पहला मुजाहिरा। जहानिया में बड़ा जलसा। IPP के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन का जलसे से खिताब। बोले 10 साल से पहले बेहतर पाकिस्तान बनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। चेयरमैन PTI वजीर आजम बनकर उन्हें भूल गए। पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ गामजन करना PTI का मकसद नहीं था। जिस जज्बे से PTI में शामिल हुए थे वो काम नहीं हो सका। हार मानने को तैयार नहीं, मंजिल पर पहुंचेंगे, मिशन पूरा करेंगे। तीन 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त। मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल की कीमत आधी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का मंशूर का ऐलान। कम अज कम उजरत 50,000। छोटे काश्तकार के ट्यूबवेल की बिजली मुफ्त। UC सतह पर मुफ्त दवाएं और साफ पानी फराहम होगा। बिला सूद कर्जे बेघर लोगों को अपार्टमेंट। कच्ची आबादियों को मालकाना हुकूक मिलेंगे। अलीम खान का जहानिया में जलसे से खिताब। कहा PTI ने लोगों से झूठे वादे किए। 2018 के बाद लूटमार और अकरबा परवरी का पाकिस्तान बनाया गया। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सादिक संजरानी की मीनार पाकिस्तान पर कामयाब जलसे पर मुबारकबाद। चेयरमैन सेनेट ने दौरा चीन के हवाले से भी आगाह किया। नून लीग के सदस्य अमीर मकाम समेत पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कायद नवाज शरीफ के तारीखी इस्तकबाल के लिए रहनुमाओं और कारकुनों की मेहनत को सराहा। बोले नून लीग फिर कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को मुआशी कुव्वत बनाएंगे। अवाम को महंगाई से निजात दिलाना तरजीह है। सुप्रीम कोर्ट में केस नौइयत के मुकदमात तरजीही बुनियादों पर सुने जाएंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने तरजीहात तय कर ली। चीफ जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी ने 7 नकाती पॉलिसी की मंजूरी दे दी। पॉलिसी के मुताबिक वो मुकदमात जिनका जल्द फैसला कानूनी तकाजा है उन्हें समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। टैक्स और इंतखाबी तनाज़ात के मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर सुना जाएगा। जमानत के मुकदमात की तरजीही बुनियादों पर समाअत होगी। 10 साल तक सजा के फौजदारी मुकदमात को तरजीहन सुना जाएगा। एक फैसले के खिलाफ कई दरखास्तों वाले मुकदमात तरजीही बुनियादों पर मुकर्रर होंगे। सुप्रीम कोर्ट में नैब तारमीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच विफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील पर मंगल को समाअत करेगा। 90 रोज में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक केस की समाअत 2 नवंबर को की जाएगी। फैजाबाद धरना केस की समाअत 1 नवंबर को होगी। नौ मई के हमलों के मुकदमा। चेयरमैन PTI से तफ्तीश। फैसलाबाद में हसास इदारे के दफ्तर पर हमले का मुकदमा शामिल। GIT ने अडियाला जेल में चेयरमैन PTI से पूछगछ की। पुलिस राय के मुताबिक चेयरमैन PTI ने सवालों के जवाब देने से गुरेज किया। सवालों का जवाब अपने वकला की मौजूदगी में देने पर इसरार किया। कसूर पुलिस की चेयरमैन PTI से 5 घंटे तक तफ्तीश। गुजरावाला पुलिस ने भी चेयरमैन PTI और शाह महमूद से अलग अलग तफ्तीश की। गैर कानूनी भर्तियों का केस। अदालत ने साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। एंटी करप्शन हुकाम चौधरी परवेज इलाही को लेकर वापस चले गए। परवेज इलाही के वकला ने मजीद जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की थी। परवेज इलाही ने खुद पर इल्जामात गलत करार दिए। अदालत में कहा कभी किसी से एक दमड़ी नहीं ली। उनसे रात को 41 लाख रुपए की रिकवरी की बात झूठ है। उन्होंने अवाम की खिदमत की, सबसे ज्यादा नौकरियां दी। हमें अगर दीवार से लगाया गया तो दीवार को बचाना मुश्किल हो जाएगा। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले इनकी कोशिशों से मर्दमशुमारी में लापता लोग बासियाब हुए। जो रियासत मर्दमशुमारी नहीं कर सकती वो मर्दमशनासी क्या करेगी। लगता था निगरान वज़ीर आला इंसाफ से काम लेंगे। ऐसा लगता है निगरान हुकूमत के भी कुछ निगरान हैं। मुस्लिम लीग के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं नवाज शरीफ को हटाने से मुल्क की मईशत तबाह हो गई। पाकिस्तान को बिगाड़ने और सुधारने वालों को एक लाठी से नहीं हाँका जा सकता।
माजी में लीगी क़यादत को कैदोबंद की सोबतों में डाला गया। क्या नवाज शरीफ की कोई ऑफशोर कंपनी निकली? अरबों रुपए खर्च करके सोशल मीडिया टीमों के जरिए चोर और डाकू के अलकाब दिए गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं मियां साहब की तबीयत अक्सर नासाज रहती है, दुआ है उनके प्लेटलेट्स कम ना हों। मीनार पाकिस्तान में जो फिल्म चल रही है वो एक ही है। पीटीआई और नून लीग को अदालतों से रिलीफ मिला, पीपल्स पार्टी को आज तक इंसाफ नहीं मिल सका। निगरान हुकूमत आई तो मईशत मुश्किलात का शिकार थी। मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर कहती हैं इंटरबैंक में डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम हुआ। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। डॉलर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सिक्योरिटी इदारों ने बेहतरीन काम किया। मुआशी मसाइल का हल अवलीन तरजीह है। बहरानों के बावजूद मईशत को बहाल रखने की कोशिश की। कराची में कत्ल कम उम्र घरेलू मुलाजमा के वर्सा के पुलिस तफ्तीश पर एतराज़ात। मकतूला 16 साला सोनिया के वालिदैन और वकला की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वकील ने कहा कि सोनिया से ज्यादती की गई और फिर जहर दिया गया। एसपी के बजाय एसएचओ तफ्तीश कर रहा है जो खिलाफ कानून है। सीसीटीवी फुटेज और डीएनए रिपोर्ट नहीं दिखाई जा रही। तफ्तीशी ऑफिसर और फोरेंसिक लैब मुल्जिमान से ताउन कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सूबाई वज़रा के हमरा अल हमरा आमद। 16 रोज़ा लाहौर मेले का इफ्तिताह किया। लाहौर मेले के मौका पर पेंटिंग्स की नुमाइश का भी इफ्तिताह किया। शुरका का पेंटिंग्स में गहरी दिलचस्पी का इजहार, मुसव्वरों के फ़न को सराहा। मोहसिन नकवी और वज़रा ने लाहौर आर्ट काउंसिल में सकाफती शो देखा और आरफाना कलाम सुना। रवा साल का दूसरा और आखिरी चांद गिरहन। पाकिस्तान में भी जुज़वी चांद गिरहन का नज़ारा। चांद गिरहन का आगाज रात 11:02 पर हुआ। 3:26 पर अख्ताम होगा। हरमैन शरीफैन में चांद गिरहन के मौका पर नमाज कसूफ की अदायगी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में अपना अगला मैच खेलने के लिए कोलकाता पहुंच गई। खिलाड़ी आज आराम और 30 अक्टूबर को प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश के खिलाफ 31 अक्टूबर को कोलकाता के एडन गार्डन्स स्टेडियम में मैच खेलेगी।